पासवान जी भी बिहार के लिए काम किए थे। जब वो मंत्री बने थे, रेल मंत्री बने थे, देखे बिहार में हाजीपुर में जोनल ऑफिस खोल दिए। तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हर तरफ चाहे उनका कोई भी मांग रहे तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग पूरा उनको समझ रहे हैं, पूरे उस बात को जानना चाह रहे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट बिहार में अगर मध्यावधि चुनाव हो जाए तो मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि हमारे बिहार का सीएम चिराग पासवान जी को कुर्सी पर बैठाने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हम नवादा में हैं और नवादा में जो है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से रामविलास पासवान जी का जो है पुण्यतिथि, तीसरा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो तमाम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, सेना है, जो लोग जो है तृतीया पुण्यतिथि मना रहे हैं। रामविलास पासवान जी का एक नारा था कि हम उस घर चले हैं जिस घर में सदियों तक अंधेरा था। यहाँ पे जो रामविलास पासवान जी के सिपाही है उनसे जानेंगे आखिर जो रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि समाज में अंतिम पंक्ति के बैठे लोगों को समाज में उत्थान करवाना, आखिर इन पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेताजी हैं, तमाम क्या सही मायनों में लोजपा का जो विजन रहा उस विजन पे कितना उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए, यहाँ के जानेंगे। टाइम्स ऑफ नवादा पे स्वागत है सर। अच्छा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या जमीन पर उतर रहा है, सिर्फ पेज में छप के रह रहा है? ये बताइए, ये तो विशेष आप लोग ही बता सकते हैं ना न्यूज चैनल के माध्यम से। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को पूरे बिहार के लोगों ने सम्मान देने का काम किया, उनको अपनाने का काम किया है, क्योंकि चिराग जी बिहार की बात करते हैं। हमारे राष्ट्र पार्टी के संस्थापक रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी बिहार के लिए काम किए थे। जब वो मंत्री बने थे, रेल मंत्री बने थे, देखे बिहार में हाजीपुर में जोनल ऑफिस खोल दिए। तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हर तरफ चाहे उनका कोई भी मांग रहे तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग पूरा उनको समझ रहे हैं, पूरे उस बात को जानना चाह रहे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट में बिहार की बढ़ोतरी के लिए लिखा हुआ है, तो बिहार की बढ़ोतरी के लिए वो काम कर रहे हैं और उनके सारे सेना उनके पीछे पीछे उनके साथ में काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? राजन नायक, युवा प्रदेश महासचिव लोग। और जो है एलजेपी, क्या नाम हुआ सर? प्रोफेसर विष्णुदेव पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव मैं हूँ। अच्छा, आज जो आप लोग तीसरा पुण्यतिथि मना रहे हैं, समाज के लोगों के लिए क्या संदेश है सर? समाज के लिए संदेश ये है कि भारत के एक बहुत बड़े लीडर हमारा खो दिया है, जो हर समाज के लोग इनको रामविलास जी को मानते थे। रामविलास जी को हर समाज के लोग इनको पुण्यतिथि मना रहे हैं, गांव-गांव तक इनको मना रहे हैं। ये सामाजिक और सरल विचार के नेता थे, जो हमारे भारत में 9 बार एमपी रहे, मंत्रिमंडल में रहे, 7 प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया। ये अनुभवी आदमी थे। उनके पुत्र चिराग पासवान उन्हीं के नाक नक्शा पर चल रहे हैं। बिहार के गरीब गुरबा, कहीं मर्डर हो जाए, कहीं स्वास्थ्य खराब हो, कहीं किसी का तकलीफ हो, चिराग पासवान पहुंच जाते हैं, जो आज पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। जब चिराग पासवान गांव की ओर कहीं भी जाते हैं तो जन सैलाब उतर जाता है। वो नहीं पूछता है कौन है, ये चिराग है। हर समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग, नौजवान कूद जाते हैं। ऐसा उनमें कुछ खासियत है। चिराग पासवान नेता बहुत से हैं, लेकिन लोग उनके पीछे भीड़ में जुट जाना, वो आप प्रेस मीडिया वाले हैं, खुद समझ रहे हैं। तो जो देश में अच्छा काम करता है उसके लोग सब जाते हैं। आज रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है, समाज के लोगों के लिए कोई संदेश है तो? आज हमारे पार्टी संस्थापक का तीसरी पुण्यतिथि है और इनका जो सिद्धांत था सभी वर्गों का विकास हो, सभी वर्गों का नेता थे और कई बार केंद्र में मंत्री रहे। और इनके पुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के चल रहे हैं और बिहार के नागरिक का झुकाव इनके तरफ है और बिहार वर्तमान सरकार का विकल्प चिराग पासवान जी के रूप में देख रहे हैं। और बिहार की जनता आने वाला 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता तत्पर है। अच्छा, क्या लगता है अगर चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन जाएं तो क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडा फैलाए हैं, क्या प्रोपेगेंडा बनकर रह जाएगा कि जमीन पर उतर पाए? नहीं, अगर चिराग जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का नक्शा बदल जाएगा, सुधार हो जाएगा, विकास करेगा। हर चीज़ का, शिक्षा में सुधार, अस्पताल में सुधार,
हर चीज में सुधार विकास का हो जाएगा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वह सफल होगा। और यहाँ पे है एलजेपी के जो है जी, और हमारे साथ हैं एलजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी जानेंगे कि सर जो आज रामविलास पासवान का तृतीय पुण्यतिथि मना रहे हैं, समाज के लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, समाज के लिए तो मेरे संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत काम करके गए हैं। संदेश तो इतना वो छोड़ के गए हैं कि सबसे पहले आज लोगों को जो राशन मुहैया हुआ है, खाद्य आपूर्ति मंत्री जब बने थे तो करोड़ों करोड़ को भारत में राशन अगर मुहैया हुआ है तो मेरे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। दूसरे बार जब दूरसंचार मंत्री बने तो बोले थे कि मैं रिक्शा चालक, हल जोतने वाले के हाथ में मोबाइल रहेगा और मैं कटुए के भाव में मोबाइल कर दूंगा। आज जो कि देखने को मिल रहा है कि रिक्शा चालक से लेकर हल जोतने वाले तक के हाथ में मोबाइल है। संदेश तो ऐसे ऐसे वो छोड़ के गए हैं कि ये आज नहीं, कितना पीढ़ी जब आएगा वो भी हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करेगा। उसी के आज उन्हीं के कर्मों पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चल रहे हैं कि जैसे साफ छवि के हमारे संस्थापक थे वही साफ छवि के आज देख लीजिए उठा के उन्हीं का उत्तराधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं कि कभी वो झुकने वाले नहीं हैं और न डरने वाले हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, अगर कहीं गलत करते हैं तो अगर कोई आवाज उठाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आवाज उठाते हैं। तो इसलिए वो इतनी कीर्ति वो छोड़ के गए हैं, इसीलिए आज उनका उत्तराधिकारी बोल्ड बोलते हैं पूरे बिहार में। क्या लगता है कि रामविलास पासवान जी का चिराग पूरे देश का चिराग आने वाले समय में हो जाएंगे? आने वाले समय में नहीं, ये तो 25 की बात आप बोल रहे हैं। अगर अभी चुनाव हो जाए पूरे बिहार में, अगर मध्यावधि चुनाव हो जाए तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि हमारे बिहार का सीएम चिराग पासवान जी को कुर्सी पर बैठाने से कोई रोक नहीं सकता है। आबादी तो कम है ना, जाति जनगणना हो गई। आबादी से मतलब नहीं है, जाति जनगणना से मतलब नहीं है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को क्या वो पार्टी बेसिस पर तो काम नहीं कर रहे थे। वो जिस दल का यहाँ पीएम बने उस दल में तो मंत्रालय रहे, तो कहाँ उनको जाति बेसिस पर देखा गया था? तो अगर जातीय बेसिस पर देखा गया तो हमको लगता है कि खूब जाति, मतलब अब आने वाले समय में क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीएम बनेंगे, एकदम बनेंगे। ये तो अभी अगर चुनाव हो जाए अभी वो स्थापित हो जाएंगे चेयर पर बिहार के, अभी सीएम बन जाएंगे। लेकिन 2025 में आने वाला में कोई भी रोक नहीं सकेगा, कोई दल के लोग नहीं रोक सकेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी सीएम के कुर्सी पर बैठेंगे और बिहार फर्स्ट का जो विजन वो दिए हैं वो लागू करके दिखाएंगे। और यहाँ की जितना भी युवा है सबको रोजगार बिहार में मिलेगा, मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। इसलिए कि कोई काम के लिए अगर आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई कॉल करता है तो कॉल वो अपने रिसीव करते हैं और की एक्शन में काम भी करते हैं। क्या नाम हुआ? नाम बताओ। मेरा नाम मनोज कुमार, नवादा जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो मैं आपको एक बात बता दूं, स्वर्ण आरक्षण मतलब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब मिलने वाला था तो पहला वकालत करने वाला कोई नेता पूरे भारत में थे तो आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, जो बोले थे कि कहीं ना कहीं अगर अति पिछड़ा समाज में भी लोग को रिजर्वेशन की आवश्यकता है और पिछड़ा समाज के लोगों को रिजर्वेशन की आवश्यकता है, तो वो पहला ही वकालत किए थे कि स्वर्ण समाज के लोग भी गरीब होते हैं, इन्हें भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। कोई नेता अगर किए थे तो वो हमारे रामविलास पासवान जी थे। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।